सब मिलकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से हम प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 1000 साल शासन करने के लिए आएंगे। जब पृथ्वी पे क्या फर्क हो रहा है, आसमान में क्या फर्क हो जाएगा, मनुष्यों के बीच में क्या फर्क हो जाएगा, पापी लोग कैसे हो जाएगा, जानवर के बीच में क्या हो जाएगा, खेती कैसे हो जाएगा, आज से बहुत बहुत अलग तरीके से उसी दिन हर एक चीजों में बदलावट आ जाता है। पिछले हफ्ते हमने दो चीजों को देखा था कि इसराइल लोगों को 1000 साल के शासन के पहले परमेश्वर कहां कहां दुनिया का कोने पे फैला हुआ है, उधर से प्रभु इकट्ठा करेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था, वो पूर्ण रूप से अभी तक हुआ नहीं, वो उसी टाइम हो जाएंगे। वो बात को हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि उधर का जुडिशियल सिस्टम, न्याय का प्रणाली कैसे होएगा। आज में हम देख सकता है कि दुनिया में कोई भी न्याय है नहीं है, किसी को भी बराबर न्याय नहीं मिलता है। परंतु उसी दिन ऐसा नहीं, परमेश्वर का न्याय कितना अच्छा रहेगा, उसी बात को हम देख रहा था। आज हम देखें, इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आता है। जब इतना सारा आनंद और खुशियां लोगों के बीच में हो जाता है, जिसके ऊपर परमेश्वर शासन कर रहा है, वो पूरा का दुनिया का हर एक लोग इतना आनंद हो जाएगा, इतना आनंद। आज हम जानता है कि आत्मिक रीति से हम आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु हमारे शारीरिक रीति से कोई भी आनंद हमको नहीं मिलता है। प्रभु का वचन में हमको आनंद है, वो आत्मिक चीज है। आत्मिक चीज हम ध्यान करने के टाइम हमारा अंदर की आनंद हमारा बाहर का दुखों को मिटा देता है। ये आज चल रहा है। आनंद, तकलीफ परेशानी में कोई कमी नहीं है, अभी भी तकलीफ परेशानी है, परंतु आत्मिक बातों को हमको बहुत चीज से आनंद की विषय में, स्वर्ग में हम प्रभु के साथ रहेंगे, आनंद के विषय है। वो चीज हम ध्यान करने के टाइम, वो सोचने के टाइम हमारे जीवन में आ रहा है, सब दुखों को, कष्टों को, तकलीफों को, परेशानी को हम भूल जाता है। बस ये आज हो रहा है। परंतु उसी टाइम ऐसा नहीं, पूर्ण रीति से शारीरिक में भी, आत्मिकता में भी, मानसिकता में भी सब दूर आनंद 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 ही मिलेगा। 3-4 पदों को हम पढ़े, एशिया की किताब, कोई भी पढ़ो तो ऊंचा, थोड़ा रुके रुके पढ़ना। एशिया की किताब 9 अध्याय, उसका तीसरी पद, एशिया 9 का तीसरी। तू ने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंदित किया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। है ना, कैसे कैसे बोल रहा है। बहुत सारा मगन है हमारे, आनंद इतना उसी टाइम हो जाएगा। उधर एशिया ने उसी के लिए कुछ दृष्टांत बता रखा है। आज हम जानते हैं कि गांव में कटनी अच्छा निकल जाएगा तो सब लोग इतना आनंद हो जाता है, परंतु सोयाबीन का कटनी के टाइम थोड़ा पानी गिर गया है, सोयाबीन खराब हो गया,
सब लोग बहुत निराश हो जाता है। गेहूं हो कुछ भी हो, अच्छी तरफ से हमको उसी का फल मिल गया है, अच्छा मौसम में हम वो काट सकता है, ऐसी आएगा तो गांव वाले के पास किसान लोगों के बीच में इतना आनंदित हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है। ऐसी एक आनंद, उससे भी बढ़कर एक आनंद, आनंद समझने के लिए जो यशया उधर बता रहा है, परंतु उससे भी बढ़कर, उससे भी बढ़कर उसके बाद क्या बोल रहा है, पुराना टाइम का राजा लोग दूसरा राज्य में युद्ध करने के लिए जाता था, युद्ध करने के जाने के टाइम क्या हो जाता था, उसी देश में क्या क्या है वो सब लूट करके लेके आता था, धन दौलत सोना चांदी जानवर सब पकड़ के लेके आ जाता था। जब किसका विजय हो गया है, उसी का सेना लोग, उधर का लोग सब इतना आनंद मनाएगा, इतना आनंद मनाएगा, इस दुनिया के हिसाब से फ्री में इतना धन दौलत मिल गया है, बहुत आनंदित हो जाता है। ऐसी आनंदित इस प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आएगा पूरा दुनिया में, पूरा दुनिया में। ऐसा नहीं है सिर्फ जेरूशलेम जेरूशलेम में, कहाँ प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन रखा है, कहाँ उनका जन है, उनका चुना हुआ जन है, यरूशलेम के बीच में, यहूदी लोगों के बीच में, इस्राएल लोगों के बीच में वो राजाओं का राजा बनकर शासन कर रहा है। इसलिए सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए नहीं, पूरा दुनिया। उसी टाइम पापी लोग भी है, वो भी बहुत आनंद में रहेंगे, उनके उधर भी कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं है, सबको अच्छा से उधर का उसी टाइम का क्या क्या बेनिफिट इस्राएली लोगों को मिल रहा है, वो पूरा का पूरा बेनिफिट उसी टाइम पापी लोग है उनको भी मिल जाता है, सबको एक जैसा प्रभु आनंदित 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 हो जाता है। 8वें जकरिया का 10 का 7, जकरिया 10 का 7। और एप्रेमी लोग वीर के समान होंगे, और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाखमधु से होता है। यह देखकर उनके लड़के वाले आनंद करेंगे, और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। ओ देखो, इधर भी बोल रहा है क्या है, दाक मधु, दाक मधु पीने से बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। उसी में क्या है, कोई भी मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं है, साफ हम जानता है कि अच्छा अच्छा फूल का कुछ चीजों से वो मधुमक्खी लेकर बनाता है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। परमेश्वर का वचन में भी बोलता है दाग को मधु से भी मीठा है। उसका मतलब अभी दुनिया में कितना मीठा है, उसमें से सबसे अच्छा प्योर, कोई भी मेल मिलाप नहीं है, ऐसी मिलने वाला मधुर और मीठापन सिर्फ दाक मधु में मिलता है। इसलिए बोल रहा है जिसको दाक मधु मिलता है वो लोग इतना आनंदित हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है, ऐसी उसी टाइम में भी लोग इतना आनंदित हो जाएगा, लड़का सब बहुत मगन पूरा दुनिया में, बहुत ललकार के साथ आनंद के साथ, रोज का त्योहार के जैसा। उसी दिन हम तो मनाता नहीं है, क्रिसमस मनाता है, नहीं है तो अन्य जाति लोग दिवाली मनाता है और कुछ मनाता है, उसी टाइम कितना आनंदित हो जाता है, रोज ऐसी त्योहार की जैसी माहौल है, कितना अच्छा लगता है। कोई त्योहार नहीं मनाता है उधर, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ है, इसलिए अपने आप आनंदित हो जाता है। खुशियां 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 खुशियां, कितना अच्छा लगता होगा उसी टाइम लोगों के बीच में, इतना आनंदित, इतना आनंदित। आज हम तकलीफ और परेशानी से हम आगे बढ़ रहा है, हमको कोई मदद करने वाला कभी कभी नहीं मिलता है, हमको हमारा साथ देने वाला नहीं मिलता है। कई परेशानी हमारे जीवन में आ जाएगा तो
सब लोग हमको भूल जाता है। ऐसी एक स्थिति है, हमारा विश्वासी लोग भी, हमारा घर वाला भी, हमारा आसपास का लोग भी, सब में ऐसी ऐसी हो जाता है। परंतु उसी टाइम ऐसा नहीं है, सब लोग प्रभु राजाओं का राजा बनकर जेरूशलेम में दाऊद के सिंहासन के में बैठकर शासन करने के टाइम वो मधुमक्खी की सॉरी मधु की जैसी है, बहुत आनंदित हो जाएगा, मगन हो जाएगा। लड़का सब बहुत मगन में रहेंगे, कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है, कोई वेदना नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी देने वाला शत्रु है नहीं है, शैतान है नहीं है, मसीह की विरोधी है नहीं है। इसलिए वो 1000 साल का शासन इतना आनंदित हो जाएगा। 8वें अध्याय का 18 और 19 पद होगा। जकरिया 8 का 18 और 19। फिर सेनाओं के फिर यहोवा का यह सेनाओं वचन के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होता है, वे यहूदियों के घराने के लिए हंसे और आनंदित और उत्सव के पाँव के दिन को जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मिलापस से प्रीति रखो। है ना, उसी दिन भी इतना आनंद हो जाता है। बहुत पूरा देश में आनंद ही आनंद ही, बहुत बढ़िया आनंद उसी टाइम मिलेगा। उसके बाद एशिया की किताब 29 अध्याय 19 पद, 29 का 19। सिर्फ हम आनंद की विषय देख रहा है, उसी को हमको सीखने के लिए नहीं है। उसी टाइम क्या होगा हमारा देश में वही हमको देख रहा है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहा है, उसी का विवरण नहीं दे रहा है। कितना अंकल? एशिया 29 का 19, 29 नम्र लोग यहोवा के 19। कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे। है ना, इस्राएल के परमेश्वर के कारण बहुत मगन, बहुत आनंद, बहुत खुशियां, सब लोग के बीच में बहुत खुशियां उसी टाइम मिलेगा। 51 का 3, 51:3। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। ओह देख, पृथ्वी के बदलावट हमने पिछले कई हफ्ते के पहले हमने देखा है। खेती में सब में बदलावट आने के टाइम क्या, आखिरी भाग एक बार और ब्रदर, आखिरी भाग। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद हाँ, और भजन गाने का हर्ष शब्द। और आनंद, हर्ष और आनंद, उसी के अलावा कुछ है नहीं है। और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हाँ, धन्यवाद देना, भजन गाना, आनंद की गाना, आनंद से भरा हुआ गीत हर एक घर से निकल जाता है। इतना मगन से सुबह शाम हर एक टाइम, कब कब टाइम मिल जाता है जब हर एक लोग बहुत मगन के साथ प्रभु को धन्यवाद देता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है और गाने के द्वारा परमेश्वर को महिमा करता है ना। आज हम गाना तो गाता है, खुशी 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 मनाओ 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 खुशी, परंतु वो आवाज निकल रहे उसी में कहीं खुशी का कोई है ही नहीं, सिर्फ ऑटो से निकल रहे खुशी मनाओ, खुशी 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 की खुशी, परंतु अंदर खुशी है नहीं। ऐसी आजकल हम गाना गाता है।
एक प्रभु के दास ने बोला है, एक विश्वासी सबसे ज्यादा झूठ बोलता है गाना गाने के टाइम। कोई ना कोई प्रभु का दास नहीं तो दासी लोग ने उनका अनुभव से ये गाना उसी टाइम अच्छा से लिख के रखा है, परंतु आजकल हमारे जीवन में कोई अनुभव है नहीं है, फालतू हम ऑटो से बधाते जाता है। प्रभु कब आएगा, बादलों पर कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, गाना ऐसी गाता है। मेरे को गाना गाना नहीं आता है, नहीं तो कुछ गाना में गा जाता था, है ना। वो ऐसी गाना गाता है, परंतु प्रभु का आगमन के लिए बाट जोतता तो है नहीं है, मुंह से बोलता है परंतु हृदय के अंदर से नहीं निकलता है। सिर्फ मुंह से बोलता है, हृदय के अंदर किसी का प्रभाव नहीं है तो वो झूठ हो जाता है। हमको हृदय के अंदर क्या प्रभाव डालता है वो हमारे मुंह से निकल जाएगा तो वो सच्चा होता है ना। इधर झूठा नहीं है, झूठा गाना नहीं है, सच्चाई में वो लोग आनंद के साथ मगन लगा के हुए गीत गाएंगे, परमेश्वर के लिए भजन गाएंगे। कितना आनंद का एक टाइम है, बहुत आनंद का टाइम। और हम यशायाह 35:10 देवराज आप भी कोशिश करना। यहोवा के छुड़ाया हुआ लोग लौटकर जय जयकार करता हुआ सिय्योन में आएगा और उसके सिर पर सदा का आनंदित होगा। वे हंसी और आनंदित पाएंगे और सुख और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा, है ना। उसी टाइम आनंद है, आनंदी आनंदी आनंदी, लंबा श्वास है नहीं। बहुत ज्यादा दुख बढ़ने के टाइम क्या होता है, हमारा लंबा श्वास निकलता है, परंतु उसी टाइम ऐसा कोई अवस्था है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद के पूर्ण रीति से आनंद से भरा हुआ जीवन है, कोई गमी नहीं है। देवराज एक बार और पढ़ना बेटा, थोड़ा रुके रुके, थोड़ा जोर से, और थोड़ा जोर से पढ़ना। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर हाँ, यहोवा का छुड़ाए हुए लोग, जय जयकार। एक मिनट बेटा, पाप से, दुनिया का दुखों से, शैतान के हाथों से सब उन लोगों को छुटकारा मिला है, इसलिए वो बोलिए जय जयकार, जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनकी एक मिनट बेटा, जय जयकार करते हुए सियोन की ओर प्रभु यीशु मसीह कहाँ बैठता है, उनके पास आ जाता है। प्रभु को इतना महिमा करते हुए, प्रभु को इतना स्तुति करते हुए, जय 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 जयकार की आवाज उठाते हुए, जय जयकार की गाना गाते हुए सियोन की तरफ जाएंगे। आगे। और उनके सिर पर सदा का आनंदित होगा, वे हंसेंगे। उनका सिर पे सब में सदा की आनंद, ऐसा नहीं है कुछ टाइम के लिए। हम हमारा खेती अच्छा हो जाएगा तो उसी टाइम हमको दुख सुख मिल जाता है, परंतु 6 महीने के बाद अगले महीने अगले साल में वो खेती खराब हो जाएगा तो हमारा पिछले साल का खुशी बिल्कुल खत्म हो जाता है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करेंगे, जब हमारे जीवन में 1000 साल भी खुशी से हम रहेंगे। और बेटा आगे। हर्ष और आनंदित पाएंगे और सुख और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। देखो, हर एक खुशी की वातावरण है, कितना अच्छा लगता है ना। 1000 साल का शासन के टाइम पूरा दुनिया में देशवासियों के बीच में बहुत आनंद। हमको तो ऑलरेडी आनंद है, क्योंकि हमारा ये दिनहीन शरीर से अलग होकर हम महिमावन शरीर में है,
प्रभु के साथ हम शासन करने वाला लोग है, इसलिए कलीसिया का लोगों को बहुत आनंद है। इधर कलीसिया को लोगों के लिए बात नहीं कर रहा है, ये उसी टाइम का इस्राएली लोग, अन्य जाति लोग, कौन कौन लोग दुनिया में इसी शरीर में रह रहा है, उनके लिए बात कर रहा है। उनके ऊपर इतना आनंदित हो जाएगा, इतना आनंदित हो जाएगा, है ना। कितना कितना अच्छा लगता है ना। हम ऐसी एक सोचेगा तो ऐसी एक राज्य, ऐसी एक शासन, ऐसी एक राजा सिर्फ आनंद ही देने वाला है। दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है। आज हम जानता है कि प्रजा लोग दुख और तकलीफ और मृत्यु सहते जाता है, परंतु शासन करने वाले को उसी का कोई भी फर्क नहीं। मरो, मारो, पीटो, प्रजा को कुछ भी करे, शासन करने वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहिए तो और दुख लोगों को दिएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर शासन करने के टाइम ऐसी एक अवस्था नहीं है। सबको आनंद का अनुभव ना। कितना कितना खुश है। ये सुन के कितना लोगों का मुंह में एक हंसने का आता है। सब लोग ने वीडियो ऑफ करके रखा है, राजेंद्र भाई अकेले वीडियो खोल कर रखा है, परंतु उसका मुंह में भी इतना आनंद का एक अवस्था नहीं दिख रहा है। क्या ठंड के कारण नहीं क्या? हाँ, देख लालू भाई के मुंह में कितना आनंद, देखो ऐसे आनंद होना चाहिए हमको। ऐसी ऐसी बातें सुनने के टाइम ऐसा नहीं होना मधुमक्खी काटा हुआ है हमारा मुंह ऐसे हमको नहीं बैठना है। हमको आनंद के साथ, अभी दीपू भाई भी देख देख हंस रहे है ना। ऐसे आनंद हर एक जीवन में होना चाहिए, हर एक जीवन में होना चाहिए। ओ कितना कितना खुशी की बात है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 1000 साल शासन करने के टाइम पूरा दुनिया में हर एक लोगों के बीच में इतना आनंद, इतना खुशियां बढ़ जाते हैं। बहुत सारा ऐसी वर्सेस है ना। अभी हम देखे उसी टाइम का पवित्रता कैसा है। अभी हमने खुशी का देखा है, अभी हम थोड़ा देखे 1000 साल शासन करने के टाइम दुनिया में पवित्रता कैसे रहेगा, है ना। एक दो पद हम पढ़े। जकरिया का किताब 13 अध्याय पहला 2 पद। उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में ना रहेंगी। और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। देखो, मलिनता को मैं हटा दूंगा। कोई मलिनता उसी टाइम में नहीं मिलेगा, कोई अशुद्धि उसी टाइम में नहीं मिलेगा है। सबको मैं बहा दूंगा। कोई अपवित्र पद चीज। कितना बोले? कितना पद बोले? जकरिया 13 का 1 और 2। एक और बात पढ़ना ब्रदर एनोश। जी जी। उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ है सोता ना, होगा। दो लिया परमेश्वर ने ऑलरेडी। एक मिनट, आप परमेश्वर ने 2000 साल पहले आकर आत्मिक रीति से हमारा मलिनता धो लिया, परंतु अभी ऐसी नहीं है। हकीकत में पूरा मलिनता को, पूरा अशुद्धि को धो लिया है। बिल्कुल मलिनता ही नहीं है, गंदगी नहीं है, कोई पाप नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म कर दिया है। और आगे, और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे मूर्तों को हटा दूंगा। और वे फिर स्मरण में ना रहेगी। देखो, फिर कभी उसका स्मरण ही नहीं आएगा, है ना। आजकल
मूर्ति, दुष्टात्मा, ये सब चीजें पूरा दुनिया को खराब कर रहा है। परंतु उसी दिन मैंने उनको ऐसी हटाऊंगा, उसके बाद कभी भी अशुद्ध चीजों के बारे में हमारा दिमाग में ही नहीं आएगा। हमारा दिमाग से, हमारा देश से, सब दूर से वो हटा दूंगा। और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्माओं को इस देश में से निकाल दूंगा। देखो, झूठा भविष्य दिखता हो को, अशुद्ध आत्मा को, सबको मैं भगा दूंगा, सबको मैं भगा दूंगा। है ना। आजकल हम जानता है कि अशुद्ध आत्मा, दुष्टात्मा विश्वासियों को भी तंग करने के लिए है। जिसने प्रभु यीशु मसीह में आता है उसी को तंग करने के लिए आ जाता है। परंतु उसी टाइम ऐसा कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। पूर्ण रीति से सिर्फ पवित्र चीज ही दुनिया में रहेगा। कोई भी अपवित्र, कोई भी अशुद्ध, कोई भी मलिनता कुछ भी नहीं है। सब दुनिया से हटा देंगे। कितना कितना अच्छा लगता है ना। लोगों को कोई परेशानी है नहीं है। आजकल शैतान ने ये सब काम करवाता है, परंतु उसी दिन शैतान है नहीं है। इसलिए ये हर एक चीज दुनिया से हटाकर शांति के साथ, आनंद के साथ, पवित्रता के साथ जीवन बिताएगा। कितनी कितनी एक अच्छी बात है। और पढ़ ले ब्रदर, 14 का 20, 14-20, जकरिया का ही। और उस समय घोड़ों की घंटियों पर भी यह लेख रखेगा, यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की इंडियाँ उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेगी जो वेदी के सामने रहते हैं। है ना। देखो, सब दूर ऐसे लिखे रहेगा, पवित्र 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 पवित्र। अभी आप लोग इंदौर में आएगा तो इंदौर में ऐसा लिखा था, पूरा साफ सुथरा। है ना। इंदौर का कई कोने पे जाओ, सब दूर लिख कर रखता है, साफ सुथरा रखो, साफ सुथरा रखो, साफ सुथरा रखो। क्योंकि इंडिया का सबसे ज्यादा क्लीन सिटी इंदौर है ना। इस अभी सब दूर जाएगा तो ऐसे लिखेगा, इधर थूकना मत, इधर कचरा नहीं फेंकना है, ये पवित्र रखो, शुद्ध रखो, ऐसे ऐसे लिख कर रखेगा। उसी दिन 1000 साल में वही वही सब दूर जाकर तो पवित्र 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 ऐसी बातों को लिख के रखता है। और उसके बाद क्या लिखा है ब्रदर, एक और बात पढ़ना। और यहोवा के भवन की हांडियाँ उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेगी जो वेदी के सामने रहते हैं। है ना। हम जानता है कि मिलाव वाला तंबू में और परमेश्वर का मंदिर में अंदर क्या क्या बर्तन, क्या क्या चीज रखता था, वो सब पवित्र होता था। है ना। वो सिर्फ पवित्र काम के लिए यूज करता था। सबको परमेश्वर ने वो यूज करने के पहले पूरा से धोकर उसी को सबको ये कर दिया था। ये जानता है कि इधर भी ऐसी है। अभी मिलाव वाला तंबू में और परमेश्वर का मंदिर में ही ये पवित्रता, बाहर तो कोई पवित्रता है नहीं है। परंतु उसी टाइम बाहर भी पवित्रता हो जाता था। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, मंदिर में गया है, जब बाहर तो लोग उसी को धंधा कर रहा है, वो कर रहे हैं, बाहर आके पूरा का पूरा गंदगी कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने डांटा है सबको। है ना। परंतु उसी टाइम ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को डांटने का जरूर नहीं है। बिल्कुल पवित्र है। हर एक चीज पवित्र रहेगा, पवित्र रहेगा। कितना अच्छा है। आजकल हम विश्वासी लोगों में भी, प्राचीन लोगों में भी, सेवक लोगों में भी इतना पवित्रता हम देख नहीं सकता है। बाहर पवित्र जैसा दिखता है, परंतु
अंकल जी म्यूट हो गया आपका। आवाज आ रही है क्या? जी जी जी। आवाज आ रहे? जी सर, आ रहा जी है, आ रहा अंकल है जी सर। आवाज आ रही है। हाँ, अभी बीच जा में है ना, बार बार फोन कर रहे, काट रहे, फिर भी काटते करते जा रहे। हाँ ठीक है ना। इधर हम जानता है कि टेम्पल के अंदर का चीज कैसे पवित्र था, ऐसी पवित्र। हम जानता है कि बाबुलोन में वो लेके गया है, वो मंदिर का पवित्र चीजों को वो राजा ने दारू पीने के लिए उसका सबका यूज किया है। जब हम जानता है कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ गया है ना, ऐसी पवित्र चीज है, और कोई काम के लिए वो यूज नहीं कर सकता है, परमेश्वर का काम के लिए यूज कर सकता है। ऐसी पूरा दुनिया में हम पवित्र देखेंगे। और आज और हम देखें उसका सिंहासन कैसा है, परमेश्वर का सिंहासन, प्रभु यीशु मसीह शासन करने के टाइम उनका सिंहासन कैसा है, उसी को थोड़ा हम देखें। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 4 और 6। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। और उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी, और ना उसके शाप कर अपने माथे और हाथों पर ली थी। और वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का भी कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। है ना, इधर भी देखो, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपना सिंहासन रखेंगे। मरियम को बताया था कि तुम्हारे पेट में से जन्म होने वाला बच्चा दाऊद के सिंहासन के बैठ के शासन करेंगे। वो सिंहासन इधर देख रहा है, कोई भी अशुद्ध है नहीं उनके सामने, पूरा पवित्रता के साथ पवित्र सिंहासन में बैठकर अच्छा से शासन करने वाला प्रभु यीशु मसीह। उसी के साथ साथ आज का दुनिया में विश्वासी लोग अच्छा से जीवन बिता के कष्ट और तकलीफ सहते हुए प्रभु का महिमा के लिए काम करता रहता है, ऐसा लोगों को भी प्रभु उसी दिन उनके साथ बिठाएंगे। कितना एक अच्छा एक स्थिति है प्रभु का सिंहासन, है ना। आज का सिंहासन में हम देख सकता है कोई भी न्याय नहीं है, अन्याय से भरा हुआ है, कोई भी सच नहीं है, झूठ से भरा हुआ है, कोई भी पवित्र नहीं है, अपवित्रता के साथ भरा हुआ सिंहासन आज हम देखेंगे। परंतु हम जानता है कि नबूकदनेस्सर दानियल की किताब 2 अध्याय में वो स्वप्न देखता है, पूरा का पूरा अशुद्ध राज्य को, पूरा पूरा का अन्याय करने वाला राज्यों को सबको सत्यानाश करके प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से एक पत्थर की जैसी आकर इस दुनिया में न्याय के साथ, सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ वो शासन करेगा। तो पूरा दुनिया में भी, पूरा दुनिया के लोग भी उसी टाइम वो पवित्र है, पवित्र है। इसी चीजों को हम देख सकता है, पवित्र परमेश्वर को पूरा दुनिया भी पवित्र में बदल जाएगा, है ना। लूका सुसमाचार 22 अध्याय उसका 28 से 30। लूका 22:28 से 30। परंतु तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहें, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। है ना, देख, प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी सिंहासन में बैठा हुआ है। उसी के साथ साथ
ये प्राचीन लोगों को, चेले लोगों को भी वो सिंहासन में बैठने के लिए अधिकार देता है। जब लवोदिकिया का कलीसिया को मैसेज देता है, बोलते हैं जो कोई जय प्राप्त करता है वो मेरा सिंहासन में, परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने मुझे पिता परमेश्वर के सिंहासन में बैठने का अधिकार दिया है। ऐसी जय प्राप्त करने वालों को मैं भी मेरा सिंहासन में बैठने का अधिकार दिएगा, अधिकार दिएगा। पवित्र सिंहासन है, कोई भी अन्याय है नहीं। ऐसी एक सिंहासन में हम भी बैठकर प्रभु के साथ शासन करेंगे। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। आज हम जानते हैं कि खोया खाते हुए, पैसा लेते हुए न्याय को अन्याय करता है, अन्याय को न्याय करता है, ऐसा उल्टा पुल्टा सब चलता रहता है। परंतु उसी टाइम में ऐसा नहीं, परमेश्वर का सिंहासन में और पवित्र लोग, विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ न्याय करेंगे। उसी टाइम प्रभु में भी अन्याय नहीं है, प्रभु का दास लोगों के में भी अन्याय में नहीं है। बिना अन्याय में न्याय के साथ हम शासन करेंगे। कितना कितना ये कच्चा अवस्था हमारे जीवन में है। और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 26 और 27, प्रकाशित वाक्य 2 का 26 और 27। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोग लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जिस प्रकार कुम्हार की मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। है ना। इधर वही देखो, ये सब हमने पढ़ा है अभी। थीतैरे का कलीसिया का मैसेज सीख रहा था, बहुत क्लियरली हमने ये सब देखा था। जिसने इस दुनिया में रहते हुए पवित्रता के साथ गलत शिक्षाओं से दूर होकर प्रभु के रास्ते पे चलता है, वो लोग देशों की शासक बन जाएगी, रूलर, है ना। अनेक देशों का रूलर बनेगा। प्रभु यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन में बैठा हुआ है। आज प्रभु के लिए अच्छा सा जीवन बिताने वाला, सच्चाई के साथ जीवन बिताने वाला, वो भी अलग अलग देशों में आज का प्रेसिडेंट जैसी, प्राइम मिनिस्टर जैसी, उसी टाइम सिंहासन में बैठकर प्रभु के साथ साथ शासन करेंगे। सबको नहीं मिलेगा, हर एक विश्वासियों को नहीं मिलेगा। तो ये तैरा का कलीसिया में क्या अच्छाई था, उसी के पीछे चलने वाला लोग। तो ये तैरा का कलीसिया में क्या बुराई था, उसी को छोड़कर ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु को महिमा करते हुए पवित्रता के साथ जीवन बिताने वाला लोगों को उसी दिन प्रभु अलग अलग देशों के ऊपर शासन करने के लिए, बैठने के लिए सिंहासन दिएंगे, शासन दिएंगे। कितना एक अद्भुत बात इधर हम देख सकता है। और पहला कोरिन्थियों 6 का 2, पहला कोरिन्थियों 6 का 2। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? देखो, हम उसी दिन दुनिया का न्याय करने वाला बन जाएगा, दुनिया को शासन करने वाला लोग बन जाएगा। ऐसी सिंहासन प्रभु हमको भी दिएगा। कितना एक बहुत बड़ी बात है न्याय करने के लिए। आजकल हम न्यायालय में और पुलिस स्टेशन में जाएगा तो हमको न्याय नहीं मिलता है। आजकल उल्टा हो रहा है। सच्चाई के साथ चलने वाला को पकड़ के अन्याय उसी के ऊपर धारायम करते हुए न्याय नहीं मिलता है। परंतु उसी दिन हम
न्याय करने वाला बन जाएंगे, न्यायाधीश बन जाएंगे। कितना एक बहुत एक बड़ी बात है। 1000 साल में परमेश्वर ने कलीसिया का लोगों को न्यायाधीश के रूप में शासन करने में, सिंहासन में बैठकर प्रभु के साथ साथ शासन करने का अनुभव हमारे जीवन में मिल जाता है। कितना खुशी की एक वातावरण है। प्रभु के साथ हम भी शासन करेंगे 1000 साल में। कितना एक बहुत अवस्था है। अभी हम उसको उधर का गवर्नमेंट कैसा है, उधर का सरकार कैसा है, प्रभु यीशु मसीह शासन करने के टाइम उनका सरकार कैसे चलाता है, उसी के बारे में थोड़ा हम देखे। यशायाह का किताब 32 अध्याय 1 पद। देखो, एक राजा धर्म से राज करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। है ना, एक राजा धर्म से राज करेगा, राजकुमार न्याय से करेंगे। ये राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह 1000 साल शासन करने के टाइम आ रहा है। उसी के बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी के द्वारा बोल रहा है। एक राजा आने वाला है, धर्म के साथ, न्याय के साथ शासन करने के लिए। उनका उधर का राजकुमार भी ऐसी न्याय के साथ शासन करेगा। पूरा सरकार न्याय से भरा हुआ है, क्योंकि उसी का मेन प्रभु यीशु मसीह है। सरकार का सबसे टॉप में प्रभु यीशु मसीह है। उसी के नीचे नीचे हमको सबको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हम भी उनके साथ साथ बैठकर न्याय करेंगे। वही एक धार्मिकता के साथ, पूरा का पूरा धार्मिकता के साथ उसी टाइम का सरकार हो जाएगा। कोई भी, किसी को भी अन्याय नहीं मिलेगा। कोई भी हो, उस का टाइम का पावी लोग भी है, उसी टाइम उनको भी ऐसा नहीं है। एक अच्छा व्यक्ति आकर प्रभु से न्याय कैसे मिलता है, ऐसी है पावी लोगों का भी न्याय ऐसे मिलता है। एक बहुत बड़ा बदलावट उसी दिन दुनिया में रहने वाला लोगों को, इस्राएली लोगों को मिलेगा। वो राजा है, न्याय से शासन करने वाला। उनका सरकार में कोई अन्याय नहीं है, कोई भी अन्याय नहीं है। आजकल हम जानता है कि हर एक सरकार में बहुत सारा अन्याय करने वाला लोग का भर्ती करके रखा हुआ है, परंतु उसी टाइम ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा अन्याय लोग नहीं मिलेगा। हर एक लोग, छोटा सा पोजीशन से लेकर बड़ा पोजीशन मिलने वाला लोग तक को भी वो न्याय के साथ सरकार को चलाता है, गवर्नमेंट को न्याय के साथ चलाता है। जब हमने प्रभु यीशु प्रतिफल के बारे में हम सीख रहा था, उसी टाइम ने हमने देखा है कई लोग आज का सरपंच जैसी बन जाता है, कई लोग आज का विधायक जैसी हो जाता है, कई लोग चीफ मिनिस्टर का, जब मुख्यमंत्री जैसी होता है, कभी गवर्नर का जैसी होता है, कभी प्राइम मिनिस्टर के जैसा, प्रेसिडेंट के जैसा। आज हम प्रभु के लिए कैसे कैसे काम कर रहा है, उसी हिसाब से उसी टाइम हमको भी अलग अलग पोजीशन प्रभु देता है। किसी किसी को कोई पोजीशन भी नहीं मिलेगा। किसने प्रभु के लिए कुछ काम ठीक से नहीं करा है, उनका कोई भी पोजीशन, शासन करने का कोई भी पोजीशन उसको नहीं मिलेगा। परंतु प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, विधायक हो, और एमपी को क्या बोलता है, संसद, संसद है ना, सांसद। सांसद, हाँ सांसद हो, कोई भी हो, सब में न्याय के साथ सरकार में जुड़ जाएगा। ऐसी एक सरकार है, बिल्कुल न्याय, बिल्कुल न्याय, अन्याय है नहीं। कितना एक आनंद का टाइम होगा उसी टाइम। अभी हमने प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में भी हमने देखा है, प्रभु यीशु मसीह न्याय के साथ सिंहासन बैठकर शासन करने वाला व्यक्ति है। और एसेकिएल की किताब 48 अध्याय उसका 35 पद। यगस्केल 48 का 35। कहा देवराज गौरव सब फट रहा था ना, सब कहां चले गया?
कितना अंकल जी? 48 का 35। ऐसा है? एसक्कीएल, एसक्कीएल क्या बोलता है हिंदी में? यकेल। ये है स्केल। यहेजकेल। हाँ, यहेजकेल 48 का 35। नहर के चारों ओर का घेरा 18,000 बाँस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा सम्मा रहेगा। यहोवा शम्मा रहेगा ना। भजन 23 पढ़ने के टाइम हम यहोवा का अलग अलग नाम हमने देखा था। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा रगोई। उसी में एक था यहोवा शम्मा। यहोवा शम्मा मतलब परमेश्वर सब दूर फैला हुआ है, सब दूर है परमेश्वर, है ना। आज हम जानता है कि प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सेंटर में तो बैठता है, परंतु हर एक जगह में जाके उसको देख नहीं पाता है। यहोवा सम्मा का अर्थ क्या बताया अंकल? सब दूर है परमेश्वर। परमेश्वर इधर भी है, उधर भी है, सब दूर है। सब जगह सम्मा का। हाँ हाँ, इधर भी है, उधर भी है, सब दूर है ना। परंतु आज हम जानता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई प्रेसिडेंट हो, सब दूर घूम नहीं सकता है ना। हर एक शासन करने वाला लोग इसलिए बिना डरते हुए अपना मर्जी से अन्याय भी करता है, झूठ भी करता है, सब कुछ करता है। परंतु हमारा परमेश्वर का सरकार ऐसी है, प्रभु यीशु मसीह सब दूर है, सब दूर है। यहोवा शम्मा, सब दूर परमेश्वर को हम मिलेंगे। इसलिए कोई गड़बड़, ऐसा तो कोई गड़बड़ होता नहीं है, उसके बावजूद भी कोई भी ऐसी गड़बड़ करने का इच्छा किसी का हृदय में भी नहीं होएगा। क्योंकि यदि कोई गड़बड़ करने के लिए चाहेगा तो उसी टाइम परमेश्वर उनके सामने है, प्रभु यीशु मसीह उनके सामने है, इसलिए कर नहीं सकता है ना। पहले के जमाने में बहुत गलत काम करता था, परंतु आजकल सीसीटीवी आने के द्वारा थोड़ा गलतियों में थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि कभी कोई कंप्लेन करेगा तो वो सीसीटीवी लेके आएगा, उसी में चेक करेगा, तो मैंने किसी को, सरकार का लोगों को पैसा दिएगा तो वो उसी में दिखेगा। उसने पैसा लेके अपने जेब में रखेगा तो वो भी दिखेगा सीसीटीवी में, है ना। हमारा परमेश्वर को ऐसा कोई सीसीटीवी का जरूर नहीं है, वो खुद सीसीटीवी है। यरूशलेम में बैठता है, दाऊद के सिंहासन में बैठ जाता है, पूरा दुनिया का चीजों वो देखता है ना। इसलिए कोई सरकारी में कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता है। ऐसी एक सरकार, ऐसी एक सरकार, कितना कितना अच्छा से शासन करने वाला प्रभु यीशु मसीह का शासन हम देखता है ना। लूका सुसमाचार पहला अध्याय 32 और 33। वह महान जी। होगा वह महान पढ़ होगा लीजिए। और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत न होगा। देखो, ऐसी एक सरकार है। दाऊद के सिंहासन अभी खाली पड़ा है, उसी सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह आके बैठेगा, कभी भी अंत नहीं होता है। आज हम जानता है कि इलेक्शन के द्वारा 5-5 साल के लिए सत्ता पे बैठने के लिए लोगों को चुनता है। 5 साल के बाद कोई भी आ सकता है, हो सकता है वही भी जीत के वापस आ जाएगा, नहीं तो और कोई आएगा। ऐसी ही बदलते जाएगा, बदलते जाएगा। कभी बीजेपी आ गया, कभी कांग्रेस आ गया, कभी और कोई पार्टी आ गया, आम पार्टी, आप पार्टी आ गया है, कोई भी आता रहता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का शासन के टाइम में कभी भी उनका शासन, उनका सरकार गिरेगा नहीं है, कोई किसी को भी गिरा भी नहीं सकता है। अभी हम जानते हैं कि हमारा इंडिया का शासन ऐसी है,
चंद्रबाबू नायडू, नहीं तो बिहार का मुख्यमंत्री, क्या नाम है उसका? नीतीश कुमार बिहार के हाँ, मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार है ना। ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार चाहेगा तो बीजेपी का गवर्नमेंट को गिरा सकता है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह का शासन करने के टाइम, प्रभु यीशु मसीह का सरकार को कोई भी गिरा नहीं सकता है। वो हमेशा चलता रहेगा, उसी का अंत नहीं होता है। ऐसी एक सरकार, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। उसी टाइम दुनिया में रहने वाला लोगों को, अरे बाप रे, कितना आनंदमय एक सरकार है। आज हम जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर से हमको कोई कंप्लेन करना हो तो लिखते रहता है 24x7, 7 दिनों में 24 घंटा हम उनसे बात कर सकता है। परंतु बहुत बार हम क्या होता है, उनका लाइन फेल हो जाता है, कभी मिलता नहीं है, बहुत सारा समस्या आ जाता है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह शासन करने के टाइम ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। कौन कौन? प्रभु यीशु मसीह राजा, उनका राजा बैठकर शासन करता है। उसी के साथ साथ कलीसिया का प्रभु के लिए आज अच्छा सा काम कर रहा है। वो लोग प्रेसिडेंट बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, गवर्नर बनेगा, पंचायत प्रेसिडेंट बनेगा, सरपंच बनेगा, कुछ भी पोस्ट देता है, वो सब ईमानदारी के साथ शासन करने वाला सरकार है, बड़े से लेकर छोटा तक। ऐसी एक सरकार इस दुनिया में आने वाला है। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म से पहले उनका माँ को ये बात गब्रिएल दूत ने आके बोला है। ऐसी एक अवस्था में आ रहा है। अभी हम पढ़े, ध्यान से सुन लेना, मैं इसी का विवरण नहीं करेगा। यशायाह की किताब 11 अध्याय 1 से लेकर 10 तक। अच्छा, जोर जोर से थोड़ा रुके रुके पढ़ लेना, आप खुद ही समझ लेना प्रभु का शासन का टाइम के बारे में। तब यशायाह 11 का 1 से लेकर 10 तक। तब एशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। है और ना? देखो, उसको ये किसके बारे में बोल रहा है? दाऊद की उसमें से टूट फूट कर निकलने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, अभी हम दूसरा पद में पढ़ा है, वो हरेक स्वभाव उसी में है। इसलिए उसी सरकार में कोई भी गंदगी नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। ऐसी एक सरकार है। आगे बढ़ा देखो। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का धर्म न्याय 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 धर्म से और हम्म पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और हाँ, वह देखो, है ना, उधर का आज हम जानते हैं कि कंगाल लोगों को कोई ध्यान ही नहीं देता है, निर्दय लोगों को कोई ध्यान ही नहीं देता है, भगाता है उधर से। कोई बड़ा बड़ा लोग है तो कम से कम थोड़ा बहुत तो पैसा मिलेगा, कुछ भी सोचकर वो करेगा, परंतु कंगाल लोगों को कोई न्याय नहीं करेगा। ऐसा सरकार है आजकल। परंतु उसी दिन कंगाल हो, निर्दय हो, कुछ भी हो, सबको एक जैसी न्याय मिलने वाला एक सरकार 1000 साल में हम देख सकता है। आगे बढ़ो। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरे हम्म के बच्चे के साथ बैठा रहेगा। और बछड़ा और जवान सींग और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सींग बैल की नाई भूसा खाया करेगा। और दूध पिया हुआ बच्चा करैत के बैल पर खेलेगा और दूध
छुड़ाया हुआ लड़का नाक के विल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख होगा देगा, ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसी जाल जल समुद्र में भरा रहता है। उस समय ऐशे के जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्य के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजों में होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशुर से, मिस्र से, पैत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इसराइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। एप्रेम फिर ढाना करेगा और यहूदा के तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। ना तो एप्रेम यहूदा से ढा करेगा और ना यहूदा एप्रेम को तंग करेगा, परंतु वे पश्चिम की ओर परिस्थितियों के कांधे पर झपटा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। वे अदम और मुआब पर हाथ बढ़ाएंगे और अमोनी उनके अधीन हो जाएंगे। और यहोवा मिस्र के समुद्र की खाड़ी को सूखा डालेगा और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि वह सात धार हो जाएगा और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। और उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अशुर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले जाने के आने के समय इसराइल के लिए हुआ था। तो समझ में आया ना? आईसी है उसी टाइम का सरकार। उसी में एक शब्द बहुत अच्छा लगा, जैसे समुद्र के अंदर पानी भरा हुआ है, ऐसी उसी टाइम पूरा दुनिया में धार्मिकता भर जाएगा, सच्चाई भर जाएगा। वही है उसी टाइम का सरकार। तो ये भाइयों बहनों, कितना कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। 2 का 2 3 4 कैसे? या 2 का अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा का पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपनी भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरोध फिर तलवार न चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। है ना? कुछ भी नहीं है, कोई युद्ध करने का जरूर नहीं है, कोई तलवार लेने का जरूर नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए उधर। एक यसेकिएल में शायद ऐसा लिखा है, उसी दिन वो तलवार यूज कर रहा था। वो तलवार सब खेती करने के लिए, कुछ चीज बनाने के लिए यूज करेगा। तलवार का जरूर नहीं है, शांति है। पूरा सरकार शांति के साथ शासन करने वाला। जादी जादी कर लोग सियोन के ऊपर चढ़ जाएंगे, परमेश्वर की ओर जाएंगे। उनका श्रुति पूरा दुनिया में फैल जाता है। सरकार का श्रुति, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह का नाम, धन्य नाम, धन्य नाम। अन्याय है नहीं है, न्याय का नाम, धर्म का नाम। वो पूरा दुनिया में सुनकर लोग प्रभु की ओर आएंगे। और भी कुछ पद हमको पढ़ना है। अभी मेरा टाइम इधर समाप्त हो गया है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। देखो, आज हमने देखा है पूरा दुनिया में कितना आनंद, कितना आनंद। प्रभु यीशु मसीह शासन करने के टाइम पूरा आनंद से भर जाएगा दुनिया का लोग, और पवित्रता से भर जाएगा पूरा दुनिया में पवित्रता।
प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन के बारे में और उनके साथ शासन करने वाला लोगों के सिंहासन के बारे में हमने देखा। पवित्र सिंहासन, कोई भी ये नहीं है। उसके बाद उधर का सरकार के बारे में कई बातें हमने देखा है। न्याय के साथ, खुशी के साथ, सच्चाई के साथ शासन करने वाला एक सरकार, वो सरकार को हम देखेंगे। कितना एक धन्य टाइम है, 1000 साल प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने का टाइम, कितना अच्छा लगता है। वो आशा के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम स्वर्ग की ओर प्रभु के साथ जाएंगे। न्याय के सिंहासन के टाइम, खड़े होने के टाइम, एक एक अधिकार एक एक व्यक्ति को देता है। आज हम कैसे जीवन बिता रहा है उसी के हिसाब से, उसी टाइम हमको कुछ प्राप्त करना है, कोई अधिकार हमको मिलना है, आज हमको मेहनत करना है। आज हम प्रभु के लिए कितना मेहनत करता है, कितना सच्चाई के साथ हमारा जीवन बिताता है, कितना ईमानदारी के साथ हमारा जीवन बिताता है। ऐसे लोगों को प्रभु अलग अलग पदवी दिएगा, स्थान दिएगा। ऐसे मिलने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। प्रभु का आने का बाट जोते हुए प्रभु के साथ 7 साल स्वर्ग में रहने के लिए, उसके बाद 1000 साल प्रभु के साथ हम भी शासन करने के लिए दुनिया की ओर आएंगे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धार्मिक राजा है वो, उसमें कोई असत्य है नहीं, पूरा सत्य से भरा हुआ है। ऐसी एक शासन के लिए आज दुनिया देख कर रहा है। एक वन गवर्नमेंट को, एक सरकार को इंतजार कर रहा है। वो सरकार हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर वो सरकार को बनाएंगे। इसलिए हम धन्य आशा के साथ प्रभु के लिए सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम आगे बढ़ने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।